दोस्तों नमस्कार। आज हमारी टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और प्रयागराज में आज हम आपको दिखाएंगे अतीक अहमद का ये आलीशान जो कार्यालय है। इस कार्यालय पर आप दो फोटो देख रहे हैं, दो पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक में 25 सितंबर दोपहर 1 बजे ओवैसी का फोटो लगा हुआ है। जैसा कि माना जाता है इनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत तगड़ा रहा है और उसके बाद इस पर यहाँ पर योगी का बुलडोजर चला और योगी का हंटर चलने के बाद इस कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो अतीक अहमद हैं कि इनका राजनीतिक कैरियर कहां से कहां तक पहुंचा, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पिताजी यहीं जो रेलवे स्टेशन था, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, अब उसको प्रयागराज कर दिया गया है, वहां पर तांगा चलाते थे। तांगा चलाते चलाते इतना बड़ा आलीशान कार्यालय बनाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पीछे जो बाहुबली अब इनके नाम के आगे जो लगता है वो कहीं ना कहीं बाहुबली वाली प्रति यहाँ से दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि जब पूर्वांचल का नाम आता है तो बाहुबली और माफिया जैसे शब्दों से बड़े बड़े लोगों को नवाजा जाता है। सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें कि प्रयागराज में आज अतीक अहमद का है, उस समय का दौर अगर हम 90 के दशक की बात करें तो यहाँ पर भी उस समय चांद मियाँ हुआ करते थे। तो चांद मियाँ के सामने जब इनकी उम्र कम थी, उस समय जब यहाँ से उनका बाहुबल दिखाई देता था, उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो स्कूली शिक्षा और उसके बाद जब इनका राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुआ तो उस समय इनकी 20 साल उम्र थी और उसी समय इनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो इनका कैरियर रहा है वो एक बहुत बड़ा बाहुबली वाला रहा और इसके बाद जैसा बताया जाता है कि पहले भी मायावती की सरकार में भी इस पर बुलडोजर चला, उससे अब इसके बाद योगी सरकार का भी चला, 3 बार यहाँ पर बुलडोजर चल चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो इधर देख सकते हैं, ये अतीक अहमद का कार्यालय है। अब जैसा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं तो कुछ ही कदमों पर अगर देखेंगे तो एक आवास है, वहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं और उसमें 76 फ्लैट बनाकर गरीबों को वो दिए जाएंगे। इस तरह की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका कहना है कि जो माफिया बाहुबली हैं, जो अतिक्रमण किया है, अवैध संपत्ति जो अर्जित की है, उसको ध्वस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है, बुलडोजर सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं उसको साबित करना और उसकी बाद जो भूमि पूजन का एक कार्यक्रम होना है उसको वहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जी का प्रयागराज की रहने वाले हैं जी। ये कब टूटा था ये जो कार्यालय है जी? कब टूटा ये तो आज धीरे धीरे 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। इससे पहले भी टूटा है? इससे पहले बहुजन की सरकार में टूटा था, मायावती में थोड़ा गिरा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जब्बार अहमद। जफर अहमद। मायावती की सरकार में भी जी टूटा था। जी। तो उस समय क्या हवाला देकर तोड़ा? नहीं, वो थोड़ा सा टूटा था, ये नक्शे से वजह से इतना नहीं टूटा था जितना अब टूटा है। अच्छा। और फिर दोबारा तोड़ दिया? जी, ये तो सरकार की राजनीति का हो गया, क्या अच्छा। उसमें बोला जाए। मतलब राजनीति की वजह से ये तोड़ा गया? जी जी। कह रहे अवैध संपत्ति की वजह से तोड़ा जाता है ये? तो नहीं, अब उसमें तो कोई आदमी कागज देखो तो वो कागज भी उनके नाम से, उनके पिताजी के नाम से, उनका बंगला आप देखिए जाके एकदम बराबर। अभी भूमि पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर 76 मकान बना करके गरीबों को दिए जाएंगे, वो भी अतीक अहमद की संपत्ति। ये तो हमें नहीं मालूम भाई। कल आ रहे हैं योगी जी यहाँ पर? अब पता नहीं, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले भी टूटा है मायावती जी के समय में, उस समय कम टूटा था और इस बार कुछ ज़्यादा टूटा है। ये नक्शा अगर पास नहीं होता है, नक्शे में अगर किसी भी तरह की कोई कमी आती है तो इस वजह से इसको तोड़ दिया जाता है। तो जैसा आपने देखा कंगना रनावत के उसमें भी कुछ नक्शे में खामियां थी तो उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हुई। तो अब ये नक्शे की वजह से इस तरह की कार्रवाई हुई है। देखिए कितने आलीशान बना हुआ है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई। परंतु ये सबसे बड़ी बात है, एक तांगा चलाने वाला एक व्यक्ति का बेटा अगर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है तो एक और बड़ी बात है कि जो बाहुबली चांद मियाँ हैं उनके सामने खड़ा होता है और उसके बाद इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका होता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो कैरियर है इस तरीके का रहा होगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।